तो ये जो रेंडर फंक्शन, ये रेंडर न्यूज़ का फंक्शन था वो हमने बना लिया, और जो बिल्ड यूआरएल का फंक्शन था वो भी हमने बना लिया। अब ये फंक्शन जो है सारे वो हमारे हो गए। अब हमें क्या करना है, ऊपर जो एक चेंज कैटेगरी नाम का जो हमने फंक्शन बनाया था, चेंज कैटेगरी नाम से, वहाँ पर हमने कैटेगरी चेंज करने के लिए फंक्शन लिखा था। लेकिन तो यहाँ पर हमें जो लोड न्यूज़ नाम का जो फंक्शन है वो यहाँ पर फेच करना है, जिससे जो है जैसे हम कोई कैटेगरी चूज़ करेंगे या फिर चेंज करेंगे तो जो न्यूज़ है वो यहाँ पर एक्चुअल में लोड हो सके, इसीलिए ये फंक्शन हमें बिल्ड करना है। और साथ ही साथ अगर हम कुछ यहाँ पर सर्च करें देन इंटर करें, तो जो हमने सर्च किया है उससे भी हमारा जो न्यूज़ है वो लोड होनी चाहिए। उसके साथ साथ उस सर्च के हिसाब से जो हमारा आउटपुट है वो रीसेट होना चाहिए। इसीलिए इसी के नीचे मैं क्या करूँगी, एक और फंक्शन बनाऊँगी जो कि होगा सर्च, जो कि वैल्यू लेगा क्वेरी, और उसके अंदर सिर्फ होगा क्या, दिस डॉट रीसेट स्टेट, जो फंक्शन हमने बना लिया है, और इसकी वैल्यू होगी क्वेरी। और इसके नीचे हम लोड न्यूज़ नाम का जो फंक्शन है वो फेच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम सर्च करेंगे तो हमारे जो न्यूज़ है वो भी लोड होनी चाहिए, इसीलिए। तो ये जो लोड न्यूज़ नाम का फंक्शन है वो हम यहाँ पर बनाएंगे, जो कि एक असिंग फंक्शन होगा, लोड न्यूज़, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर जो है वो हम हमारा जो एक्चुअल में डेटा है वो फेच करेंगे, उसे अवेट करेंगे और उसे शो करेंगे। लेकिन वो सब करने से पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे डुप्लीकेट रिक्वेस्ट है जो कि बार बार जाती है उसे हम अवॉइड करेंगे कुछ इस तरीके से। जो लोडिंग है रिटर्न, लोडिंग रिटर्न कर देंगे, तो ये जो है प्रिवेंट करेगा हमारे डुप्लीकेट रिक्वेस्ट को। साथ ही साथ यहाँ पर हम जो इंड मैसेज है वो फर्स्टली तो हाइड करेंगे, और जो टॉगल है, टॉगल लोडिंग, वो यहाँ पर होगी ट्रू, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में हमारा डेटा लोड होगा उसके बाद ही स्टार्टिंग में जब वो लोड होगा तो लोडिंग जो स्पिनर है वो यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, और जब लोड हो तो वो स्टॉप होना चाहिए। इसके नीचे एक ट्रैक कैच जो है वो हम लगाएंगे, जहाँ पर हम पहले तो यूआरएल लेंगे, जो कि फंक्शन हमने बिल्ड करके रखा है दिस बिल्ड यूआरएल नाम से, जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होगी, एंड देन कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, हम उसी यूआरएल से जो है हमारा डेटा फेच करेंगे, फेच यूआरएल, एंड कॉन्स, इसे हमें जेसन फाइल में कन्वर्ट करना होता है, तो इसीलिए कॉन्स डेटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, कुछ ऐसे। अब इसी के नीचे हम क्या करेंगे, और हमने ये पहले भी किया है, जो कि हमने डेटा का जो स्टेटस है वो चेक किया है, अगर वो ओके है हम वही रिपीट कर रहे हैं। तो डेटा डॉट आर्टिकल्स की जो लेंथ है वो बड़ी हो 0 से, तो क्या करो, जो दिस डॉट स्टेट है उसके आर्टिकल्स को जो आर्टिकल्स है वो सेव कर दो, आर्टिकल्स इज इक्वल टू डेटा डॉट आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कुछ ऐसे। और उसी के साथ साथ दिस डॉट जो टोटल रिजल्ट स्टेट डॉट टोटल रिजल्ट्स इज इक्वल टू डेटा डॉट टोटल रिजल्ट्स। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो वैल्यूज़ है वो सेव कर रहे हैं, और हमने आर्टिकल सेव कर दी, हमने टोटल रिजल्ट सेव कर दिए। यहाँ पर हम जो फंक्शन था हमारा रेंडर न्यूज़ नाम का, उसे फिच करेंगे और वहाँ पर आर्टिकल्स जो है वो दे देंगे। और यहाँ पर हम हमारा जो एक फंक्शन था हाइड एरर नाम से, आई थिंक हमने शो एरर फंक्शन जो है वो बनाया था, हाइड एरर नहीं बनाया, तो वो भी हम बना लेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम कहाँ थे, हम यहाँ थे, हाइड एरर
यहाँ पर हमें एरर हाइड करना है, तो वो फंक्शन जो है हम बनाएंगे। और यहाँ पर एल्स में हमें शो करना है एरर, जो कि क्या होगा, डेटा डॉट मैसेज होगा, वरना नो न्यूज़ फाउंड होगा। और लास्टली इस कैच में भी हमें एरर ही शो करना है, तो यहाँ पर भी हम वही फंक्शन कॉल करेंगे, शो एरर, जो कि होगा फेल टू फेच द न्यूज़, प्लीज़ चेक योर कनेक्शन। कुछ ऐसे। एंड इसके नीचे जो हमारी लोडिंग स्टेट थी उसे हम पॉज कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने लोड कर दिया डेटा, तो अब हमारी जो लोडिंग स्टेट है वो हाइड हो जाएगी। तो ये जो हाइड एरर नाम का फंक्शन है वो हम बना लेते हैं एक बारी से। हाइड एरर, जो कि हम यहाँ पर बनाएंगे हाइड एरर नाम से। जहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और वो हम लेंगे एरर डॉट जो स्टाइल है, और डिस्प्ले इज इक्वल टू हम कर देंगे नन, जिससे जो एरर है वो हाइड हो जाएगा। हाइड एरर कर दिया, शो एरर कर दिया, शो इन मैसेज, हाइड इन मैसेज, तो ये सारे फंक्शन जो है वो हमने कर दिए। अब लास्टली हमें क्या करना है, हमने जो लोडिंग न्यूज़ का फंक्शन है वो भी बना लिया। तो हमने ये फंक्शन, जो सारे फंक्शंस थे कैटेगरी चेंज के, इवेंट्स के, सारे फंक्शंस हमने बना लिए। लेकिन अगर यहाँ पर एक हमारा फंक्शन रह गया, जो कि है अगर हमने किसी कार्ड पर क्लिक किया, मतलब हमने यहाँ पर न्यूज़ आए और देन जो न्यूज़ आए उस पर हमने क्लिक किया, तो वो न्यूज़ एक न्यू टैब में ओपन होनी चाहिए। यहाँ नीचे इसके अंदर हम बनाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक इज इक्वल टू ई, और यहाँ पर जो कार्ड हमने लिया था वहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट क्लोज इट, जो कि होगा हमारा क्लास न्यूज़ कार्ड, ये वाला। और यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ जो कार्ड है वो डेटा सेट डॉट यूआरएल है, तो हम क्या करेंगे, विंडो डॉट ओपन कार्ड डॉट डेटा सेट डॉट यूआरएल, वहाँ उसे एक ब्लैंक टैब में ओपन करेंगे, यानी कि एक न्यू टैब में ओपन करेंगे। तो ये हो गया। अब लास्टली हमें क्या करना है कि हमें अपनी ऐप जो है वो सारी ऐप इनिशियलाइज करनी है, इसलिए हमें यहाँ पर हमारी ऐप इनिशियलाइज करनी है। तो इस कंस्ट्रक्टर के नीचे हम क्या करेंगे, एक इनिट फंक्शन बनाएंगे, इनिट, जो कि हमारी ऐप को इनिशियलाइज करेगा, जहाँ पर कुछ फंक्शंस हम कॉल करेंगे, जो कि होगा सेटअप इवेंट्स एंड दिस डॉट लोड न्यूज़, वो एक, ये दो फंक्शंस जो है वो हमने कॉल कर दिए। अब इसके अंदर, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने क्या करना है कि हमारे जो ओवरऑल हमारे ऐप के जो स्टेट्स थे वो हमें इनिशियलाइज करने हैं, एंड ये जो फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया इनिट नाम का, वो भी यहाँ पर इनिशियलाइज करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, जो कैटेगरी होगी बाय डिफ़ॉल्ट वो होगी जनरल, और यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन नहीं होगा, यहाँ पर होगा कुछ ऐसे, पेज फर्स्ट, लोडिंग हम कर देंगे फॉल्स, क्वेरी बाय डिफ़ॉल्ट जो होगी स्टार्टिंग में होगी ब्लैंक, आर्टिकल्स एक
एम्प्टी एरे होगा और जो टोटल रिजल्ट है वो हम कर देंगे इन्फिनिटी। मतलब जो भी जितने भी टोटल अवेलेबल रिजल्ट्स है ओवरऑल ऐप में, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। और इसके ही नीचे हम जो है हमारा इनिट फंक्शन वो कॉल करेंगे। अब हमें हमारी एपीआई की यहाँ पर डालनी है और यहाँ पर चेक करना है। तो मैं जल्दी से मेरी एपीआई की यहाँ पर डाल देती हूँ। और ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। और यहाँ पर हम इसे रिफ़्रेश करेंगे। आई थिंक हमें इसे ब्राउज़र में ओपन करना चाहिए। और जो है हमारा नहीं आ रहा है क्योंकि हमें एरर है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल स्टाइल, जो कि है 228 पर। 228 पर हमें एक एरर है। जो कि कह रहा है कि ओ सॉरी कि हमने HTML में कोई एंड मैसेज लिखा ही नहीं, तो हमने वहाँ पर कॉल भी कर दिया। ये लोडिंग न्यूज़ एंड इसके नीचे जो एरर था, इसके नीचे हमें एक RDU बनाना है जहाँ पर क्लास एंड मैसेज नाम का एक ड्यू होगा जिसकी आईडी होगी एंड मैसेज और स्टाइल होगी बाय डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले नन। बाद में ये डिस्प्ले आएगा। और ये जो एंड स्क्रीन है, ये एंड स्क्रीन है, इसीलिए हम यहाँ पर एक इमोजी देते थे, ये वाला कंफेटी। और यहाँ पर हम लिख देंगे यू रीच द एंड, कुछ ऐसे। और यहाँ पर हमारे जो न्यूज़ है वो आ गई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमने जो न्यूज़ है वो सारी यहाँ पर फेच कर दी है। अब हमें इसे थोड़ा सा डिज़ाइन करना है जिससे ये अच्छी लगे। बस हमने हमारी जो न्यूज़ है यहाँ पर फेच कर दी है और हमारा काम अब हमें स्टाइलिंग करना है। इसीलिए हम जाएंगे स्टाइल में, लेकिन उससे पहले हमें ये जो ऐप है वो डार्क एंड वाइट मोड में भी करनी है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इसी कंटेनर के ऊपर एक ड्यू टैग लगाएंगे जिसका क्लास होगा थीम टॉगल, जहाँ पर कि हम हमारी जो थीम है वो टॉगल कर सके। और आईडी भी होगी थीम टॉगल। और यहाँ पर एक स्पैन टैग होगा जहाँ पर कि बाय डिफ़ॉल्ट हम एक आइकॉन लगाएंगे जो कि ये होगा मून वाला। और क्लास इसे होगा थीम आइकॉन, जिसे जो आइकॉन है वो हम चेंज करेंगे, जैसे थीम हम चेंज करेंगे वैसे। इसीलिए हम जाएंगे हमारे जावास्क्रिप्ट में जहाँ पर हमें एक फंक्शन लिखना होगा जो कि एक्चुअल में हमारे थीम को सेटअप करेगा। तो वो हम लिखेंगे कुछ यहाँ पर